राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आंदोलन के लिए विधेयक लाया गया है और इसमें उल्लेखित किया गया है कि अस्थायी अध्यापक से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापन तथा अधिकारी के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों के सम्यक लोक विज्ञापन के पश्चात संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा विहित वेतनमान में स्टाफ गैप व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक या अंशकालीन आधार पर नियुक्त विश्वविद्यालय द्वारा विहित वेतनमान में कार्यरत कोई अध्यापक से प्रेरित है, किंतु इसमें संविदा के आधार पर रखे गए जो अध्यापक है शामिल नहीं है। जो संविदा पर रखे गए अध्यापक है वो शामिल क्यों नहीं है? और जो उपरोक्त जो आपने कहा है कि अंशकालीन और जो विज्ञापन के बाद रखे गए हैं वो इसमें शामिल है, तो 180 दिन के बाद वह नियमित वेतनमान पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो क्या उनके 180 दिन पूरे होने के बाद से जो बीच का गैप रहेगा आज तक, क्या उनका नियमित वेतनमान दिया जाएगा? ये इसमें उल्लेख नहीं है। ये उसमें उनको नियमित वेतनमान दिया जाना चाहिए था। दूसरा, जो संविदा के आधार पर रखे गए, या तो संविदा के आधार पर क्यों रखे थे और रखा है तो फिर या तो उनको पर्याप्त वेतन देते या फिर उनको नियमित करो। उन्होंने क्या अपराध किया है जो इनके साथ उनको शामिल नहीं कर रहे हो? ये उनके साथ अन्याय है, अत्याचार है। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। एक मैं ये भी ध्यान में लाना चाहूँगा, इसमें ये उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। इसमें SC, ST, OBC और EBC, MBC जो हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यदि क्या SC, ST के उसमें नहीं मिलेंगे तो क्या स्थान रिक्त रखे जाएंगे, रिजर्व रखे जाएंगे? इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसका उल्लेख करना इसमें ज़रूरी था, परंतु पता नहीं किन कारणों से, या इनके कुछ लोग लगाए हुए होंगे पैसे लेकर, क्योंकि बिना पैसे तो ये लोग काम करते ही नहीं, कुछ न कुछ मोटी रकम लेकर के उन्होंने लगाए होंगे। उन्हीं लोगों को नियमित करने का एक उपक्रम कर रहे हैं ये, और जो ईमानदारी से लोग संविदा पे लगे थे उनको बंधी या पैसा नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ 3 महीने के लिए इसको परिचालित कर देंगे तो 3 महीने कर वो अंदर वो संविदा वाले भी व्यवस्था करके इनका पैसा पहुँचा देंगे। वैसे तो 3 महीने के बाद इनको समय मिलेगा भाई नहीं, पर 1 महीने के लिए भी यदि इनको कर देंगे तो शायद इनका भी जो पैसा उगाने का जो उपक्रम चल रहा है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि बिना पैसे काम नहीं करते हैं। इनके लोग तो 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लेकर के पेपर को बेच देते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, और वो कहते हैं ORM सीट को भी चेंज करने की बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से वो अली बाबा 40 चोरों का समूह हो गया है जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आरक्षण के प्रावधान को नियमानुसार रखा जाए, और जो संविदा पर लगाए गए जो अध्यापक हैं उसको भी इस पर शामिल किया जाए। इसलिए इसको 3 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।